राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है शारीर स्थान चैप्टर 2 अतुल्य गोत्रीय शारीरम। अतुल्य गोत्रीयम का मतलब क्या होता है? अतुल्य का मतलब, अतुल्य गोत्र का अर्थ होता है कि स्त्री और पुरुष का अलग अलग गोत्र में विवाह होना, मतलब एक गोत्र में विवाह ना होना। अतुल्य गोत्रीय का ये मतलब होता है कि दो लोगों का, देखो कास्ट सेम हो सकती है, रिलीजन सेम हो सकता है, लेकिन गोत्र हर किसी का अपना होता है। इसीलिए बताया गया है, हिंदुओं में होते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहले तो रिलीजन, आजकल की मैरिजेस में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि लोग लव मैरिज कर लेते हैं, तो वो ये फिर उसके बाद कास्ट आ जाती है, ठीक है। कास्ट के बाद बहुत सारी चीज़ होती है, तो उसमें यही बताया गया कि ऐसे दो लोगों का अलग गोत्र में विवाह करना, ये क्या बताया है? अतुल्य गोत्रीयम है, ठीक है। उसके बाद क्या है? षड धातुज पुरुष कर्म बंध से युक्त होकर बार बार जन्म लेता है। जो हमारा शरीर है, ये जो हमारी आत्मा है, षड धातुज पुरुष कर्म बंध से युक्त होकर बार बार जन्म लेता है। अब क्या बताया गया इस चैप्टर में? उस बार बार उत्पत्ति होने में जो कारण होता है उसको बताने के लिए अध्याय कहा जा रहा है, ठीक है। कैसे होता है? पहले सनातनों उत्पत्ति विशेषज्ञ के प्रश्न की क्या क्या प्रश्न है। मासिक रजस्राव होने के 3 दिन बाद भिन्न गोत्र वाले पुरुष के साथ स्त्री एकांत में मैथुन करती है, तब एकांत में निकला हुआ क्या वस्तु है जो 4 पाद से युक्त होता है, 6 रसों से उत्पन्न होता है और जो सभी स्त्रियों में गर्भपत को प्राप्त होता है। तो ये बताए, ये क्वेश्चन पूछे हैं किसने? सनातन उत्पत्ति विशेषज्ञ प्रश्न है ये। तो इसका आंसर कैसे है कि पहले अतुल्य गोत्रीय का अर्थ समझ में आ गया। क्या होता है कि दो लोगों का, यानी कि एक स्त्री और एक पुरुष का अलग अलग गोत्र में विवाह होना, ठीक है। नेक्स्ट है कि अतुल्य गोत्रीय वाले पुरुष मैथुन के बाद गर्भ उत्पत्ति के लिए स्त्री की योनि मार्ग में जो कुछ धारण कराता है उस पुरुष का शुक्र होता है। गर्भ का ऐसे धारण होगा जब शुक्र और शोणित का आपस में संयोग होगा, तभी ऐसे वीर पुरुष कहते हैं। वह शुक्र जो होता है वो किस किस से होता है? आकाश को छोड़ के बाकी 4 महाभूत होते हैं। कौन कौन से? वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। उसमें उत्तम गुणों से युक्त होता है। इन्हीं गुणों से युक्त होने पर इसे 4 पाद वाला कहा जाता है। इस शुक्र की 6 मधुरादि रसों से उत्पत्ति होती है, क्योंकि इसमें 4 महाभूत हैं, तो 4 महाभूत में 6 महारस आ जाएंगे, मधुरादि रसों की उत्पत्ति हो जाएगी। शुक्र की चतुष्पाद और 6 रसों से उत्पन्न माना गया है, अतएव यह पंचभौतिक मानना चाहिए। पर पंचभौतिक सृष्टि में आकाश को 5वां भूत इसलिए माना गया है कि वह व्यापक है, सर्वत्र अवश्यम अभावी है। वह क्रियाशील हो या ना हो, पर उसकी गणना अवश्य होती है। यहाँ रूप वालों से ही रूप की उत्पत्ति मानी गई है। आकाश रूप रहित और बाकी शेष जो है वो क्या है? आकाश के बिना बाकी महाभूतों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आकाश जरूर क्या है? रूप रहित है, पर वो दूसरे के रूप को प्रदान भी करता है। उसका खुद का अगर कोई रूप नहीं है, लेकिन वो रूप को प्रदान करा, इसीलिए 4 महाभूतों के 4 ही पाद माना गया है, ठीक है। उसके बाद गर्भ विशेषज्ञ के 5 प्रश्न। उन्होंने गर्भों के विशेषज्ञों ने कौन कौन से 5 प्रश्नों के बारे में कहा है? गर्भ संपूर्ण देह कैसे होता है, समय पर कैसे होता है, सुखपूर्वक कैसे होता है, बंधित न होते हुए भी स्त्री देर से गर्भ क्यों धारण करती है, गर्भ होकर कैसे नष्ट हो जाता है। ये 5 प्रश्न किए गए। आचार्य चक्रपाणी और गंगाधर ने ये 3 प्रश्न माने हैं। कौन कौन से माने? गर्भ संपूर्ण देह कैसे होता है, ठीक है, और जिस स्त्री को संतान अर्थात बंधना नहीं है फिर भी वह देर से गर्भ धारण क्यों करती है, या गर्भ धारण होकर किस कारण नष्ट हो जाता है। तो ये किसने किए हैं? आचार्य चक्रपाणी ने 5 प्रश्न किए। प्रश्न दूसरा देखो, अब उत्तर में क्या है? संपूर्ण देह समय पर सुखपूर्वक कैसे होती है, या क्या है? संपूर्ण देह समय सुखम च कथम जायते। ये श्लोक आ सकता है इतना, संपूर्ण देहम समय सुखम च कथम जायते। और इसका जो फुल श्लोक है, ये तो कोड लाइन है, ठीक है। शुक्रस्य ग्रातत्म आमाशय काल संपदम यस्य पश्चारश्च हिते स्थिता अंतरे गर्भश्च काले च सुखी सुखम च संजायते संपिरी परिपूर्ण देहम।
क्या है, यानी कि शुक्र से आर्तव से, ठीक है। शुक्र आर्तव, आत्मा, गर्भाशय और ऋतुकाल की संपत्तता यानी कि शुद्धता, माता के हित अहित आहार विहार से गर्भ का उचित उपचार हो, तब गर्भ देह से परिपूर्ण होकर सुखपूर्वक गर्भाशय में रहकर समय से सुखपूर्वक बिना कष्ट से उत्पन्न होता है, ठीक है। आत्मा की संपत्ति क्या है, समझ गए ना, वही है कि क्या होना चाहिए, शुक्र और आर्तव का संयोग समय पर होना चाहिए, आत्मा आनी चाहिए, गर्भाशय होना चाहिए, ऋतुकाल की शुद्धता होनी चाहिए, माता को हित और अहित का आहार विहार का अपने ख्याल रखना चाहिए, गर्भ का उचित उपचार हो, तब गर्भ देह से परिपूर्ण होकर संपूर्ण सुखपूर्वक गर्भाशय में रहकर समय से सुखपूर्वक बिना कष्ट के उत्पन्न हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आत्मा की संपत्ति। जन्म ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लो। जन्मांतरीय शुभ कार्यों से प्रेरित होकर पुनर्जन्म के शुक्र और आर्तव से युक्त होना, अमाशय संपद गर्भाशय का रोग रहित होना, काल संपद ऋतुकाल में ही गर्भाधान का होना, इस प्रकार इन शुक्र आदि सभी की शुद्धि होने पर गर्भाधान हो और बाद में गर्भिणी अपने आहार विहार आदि नियमों का उचित रूप से पालन करती हो रहे तो बालक सभी भावों से पुष्ट और परिपूर्ण देह होकर सुखपूर्वक क्लेश रहित काल पर उत्पन्न होता है। काल का तात्पर्य है कि गर्भ से शिशु का पैदा होना, ठीक है। उसके बाद क्या है, बंधित ना होते हुए भी स्त्री देर से क्यों गर्भ धारण करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बहुत टाइम बाद पेरेंट्स बनते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न क्या है, पहले तो योनि में दोष होने से, ऐसा हो सकता है कि योनि में दोष होने से हो गया, मानसिक कष्ट से, कभी कभी ऐसा भी होता है जिस टाइम पे कहते नहीं है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हाइपर टेंशन होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो मानसिक कष्ट होने से, ठीक है। शुक्र आर्तव की दुष्टि होने से, कभी शुद्ध आर्तव दुष्ट है या शुक्र भी दुष्ट है तो भी होता है, उचित आहार विहार के ना होने से, अगर मान लो कि सब ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन क्या है, अपने आहार विहार उस हिसाब से नहीं लिया तो भी है, ठीक है। अकाल में संभोग करने से, कॉमन है, जो ऊपर आया उसका उल्टा होना चाहिए, ठीक है। रोग उत्पादकों के कारण बल का क्षय होने से एक बार जिसे बच्चा उत्पन्न हुआ भी हो, ऐसे स्त्री देह से गर्भधारण करती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बेबी बहुत जल्दी हो गया, ठीक है, जैसे अभी एक बेबी हो गया और बाकी दूसरा बेबी हुआ, मतलब तुरंत ही हो जाता है किसी किसी के, बट कुछ को बहुत टाइम बाद होता है, 12 साल बाद, 8 साल बाद, ऐसे भी होता है, तो ये उसके भी रीजंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चरक ने इसके लिए कुछ और बताया है कि जो ऋतुकाल होता है वो 12 दिन का होता है, 12 दिन के बाद क्या होता है, संभोग करने से गर्भाधान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अच्छा, आधुनिक दृष्टि से इसे क्या कहा जाता है, आधुनिक दृष्टि से इसे शुक्र की संख्या बहुत अधिक होती है, वहाँ स्त्री बीज प्रत्येक मास में प्रायः एक ही पक्व होकर निकलता है। कॉमन सेंस वाली बात है, हमारे ओवम बहुत सारे होते हैं पर क्या एक ही स्पर्म तो उसे फर्टिलाइज करता है, तो वही बताया है मॉडर्न कोरिलेशन से कि एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए प्रोसेस में होता है, लेकिन जब बहुत सारे हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, यही रीज़न दिया है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ होकर कैसे नष्ट हो जाता है, ठीक है। भूतात्व केन गर्भः नश्यति, ठीक है, क्या बताया, भूतात के गर्भः नश्यति, तो क्या बताया है कि दुष्ट वायु के द्वारा आर्तव को रुका हुआ देखकर कभी कभी अल्पज्ञ रोग स्त्री को गर्भ रह गया है ऐसा निश्चय कर लेते हैं। क्या होता है, वायु होती है ना, वायु हमारे शरीर में सर्वत्र होती है, तो दुष्ट वायु के द्वारा आर्तव को रुका हुआ, आर्तव रुक जाता है देखकर कभी कभी अल्पज्ञ लोग स्त्री को गर्भ रह गया है ऐसा निश्चय कर लेते हैं। क्या होता है कि वायु कहीं रुक गई, मान लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी वायु रुक गई है, तो उसी को वो समझ लेते हैं कि यहाँ पे
गर्भ उसने धारण कर लिया। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि वह रुका हुआ रक्त गर्भाशय में बढ़कर गर्भ का लक्षण उत्पन्न कर देता है। उसने रक्त को रोक लिया और वो रक्त क्या गर्भाशय के प्रतीत कराता है। क्यों बताता है? क्योंकि बाद में अग्निताप होता है, सूर्यताप, श्रमजन, थकावट, शोक, रोग से अथवा उष्ण अनपान के सेवन से गिरते हुए रक्त को देखकर कुछ मूर्ख मनुष्य जो निश्चित रूप से उसे गर्भ समझ बैठते हैं, वे कहते हैं कि गर्भ में भूत प्रेत ना हर लिया। वो क्या कहते हैं कि भूत प्रेत ने हर लिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, वात के रुक जाने से ये होता है। ठीक है, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ओज भक्षण करने वाले भूत संप्रदाय के आहार के लिए शरीर कभी इष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वे भूत प्रेत शरीर को हरण कर लेते तो क्या समय पाकर अर्थात गर्भ का हरण करने के बाद माता का ओज न हरण कर लेते, अर्थात अवश्य हरण कर लेते। तो क्या होता है, यही होता है। वात का ही बताया, भूत का तो उसमें एक मिथ बताई गई है कि लोग समझते हैं कि भूत ने हर लिया है, बट ऐसा होता नहीं है। वो क्या होता है, वात का ही प्रकोप हो जाता है, जिसकी वजह से रक्त रुक जाता है। ठीक है, और रक्त रुकने की वजह से जो हमारा ब्लड होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है हम लोगों की, वो बिगड़ जाती है। जब ऐसा होता है तो फिर लोग क्या कहते हैं, या इसमें कॉजेज़ बताए हैं कि अग्निताप होता है, सूर्यताप, श्रमजन, शोक, रोग और उष्णपान के सेवन से ये सब होता है। और क्या, ओज भक्षण, अगर ऐसा होता तो भूत हमारी ओज का भी भक्षण कर लेते। ठीक है, अब सब कहेंगे कि भूत प्रेत, आपने देखा ना भूत प्रेत टीवी में कैसे बाल खोल के ऐसे गोल गोल घुमाती हैं, मैंने देखा है कई बार। तो वही है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ये केवल एक मिथ है, कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है, अगर हम मॉडर्न कोरिलेशन से अगर इसे रिलेट करेंगे ना, तो ये क्या है, स्यूडो और स्पोरेसिव प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, क्या करते हैं इसके लिए हम वर्तमान काल में उस स्त्रियों में जिनकी गर्भ की अत्यंत इच्छा हो, एक विशेष परंतु विचित्र विकार प्रकट होता है। क्या, इसमें गर्भ के कुछ साधारण लक्षण होते हैं। आर्तव, पहली बात तो आर्तव का ना होना, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको नहीं होगी। वमन का होना, स्तनों का स्थूल होना, मतलब जितने भी प्रेगनेंसी के थोड़े थोड़े सिम्टम्स हैं वो सब इसमें दिखते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर इसकी अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं, मतलब इसमें तो बेहोश करके लिखा है, पर नॉर्मली क्या है, जब अल्ट्रासाउंड होता है तो नॉर्मल होता है, ज़्यादातर लोगों का हुआ होगा, देखा होगा, सुना भी होगा। अल्ट्रासाउंड होता है, बेहोश कुछ नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन तो उधर की परीक्षा अल्ट्रासाउंड से ज़्यादा पता चलती है। तो जब वो दिखाते हैं तो कुछ नहीं होता, वो बस वहाँ दिखा के मशीन्स लगाते हैं अल्ट्रासाउंड वाली, और आपके स्कैनिंग करके आपको रिपोर्ट मिल जाती है। तो क्या होता है, उसी में पता चल जाता है कि जो वात है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी जो आंत्र है, उसमें क्या है, वो आंत में विकृत वायु एकत्र हो गई है, जिसकी वजह से हमें ये सारे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, वो प्रेगनेंसी नहीं है, लक्षण उसने प्रेगनेंसी के बताए, पेट का बाहर आ जाना, ठीक है, आर्तव का ना होना, वमन का होना, ये सारे किसके लक्षण है, प्रेगनेंसी के, बट नॉट प्रेगनेंसी नहीं है। वो क्या है, वात का रुक जाना है। ठीक है, कन्या या पुत्र उत्पत्ति विशेषज्ञ 8 प्रश्न कौन कौन से हैं, स्त्री किस कारण से कन्या उत्पन्न करती है, पुत्र कैसे उत्पन्न करती है, पुत्र व पुत्री साथ ही कैसे उत्पन्न होते हैं, 2 पुत्रों के जोड़ के रूप में कैसे उत्पन्न होते हैं, 2 पुत्रियों के जोड़ के रूप में कैसे उत्पन्न होती है, बहुत संतान को एक ही काल में कैसे उत्पन्न होती है, गर्भ को बहुत देर से क्यों प्रसव करती है, जोड़े संतान में एक की अधिक वृद्धि होती है और एक की कम वृद्धि होती है, ऐसा क्यों होता है। नॉर्मली ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आते होंगे। ठीक है, नॉर्मली भी क्वेश्चन सबके दिमाग में, आज तो टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो गई है, बट पहले के टाइम में आप देखो कैसे ये सब कैसे पता था, ये सब उनका ऑलरेडी क्या है, उन्हें पहले से वही बहुत सारी चीज़ें जो हम आज पढ़ रहे हैं, जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो अभी आई है, पर हमारे जो शास्त्र हैं, यहाँ तक कि आप शायद पढ़ा नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा, पर मैंने हाँ ये इतना है कि थोड़ा बहुत हमारी रामायण महाभारत जितनी भी ये वेद हैं, ग्रंथ हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ें बताई गई हैं जिससे कि हम खुद अपने आप को ठीक रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, अच्छा
ज़माना चेंज हुआ, वक्त बदला, तो सब तेज़ 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 वाले हो गए कि जल्दी काम हो, तुरंत काम हो, ठीक है। जैसे अब कोई कैश में पेमेंट बहुत कम हो गया है, बट हाँ ऑनलाइन पेमेंट अब बहुत चल रहा है। तो वही चीज़ है, टाइम चेंज हो गया। बट हमारे आचार्यों को तब के टाइम में भी पता था कि आगे क्या होने वाला है, कैसी लाइफ होगी। आप ये सोचो कितना ब्रॉड माइंड होगा, और हम तो उसका 4% भी नहीं लगा सकते, है ना। तो वही है कि आचार्य हमारे बहुत अच्छे थे, जो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई हैं। तो कन्या पुत्र साथ साथ अलग अलग, 2 पुत्र 2 पुत्री, बहुत ये सब के बारे में उत्तर दिया है। बहुत संतान कैसे होती है इन सब के बारे में उत्तर दिया है कि कस्मात् कन्या सूतम, तो क्या है, आर्तव के अधिक होने से कन्या और शुक्र के अधिक होने से पुत्र उत्पन्न होता है। सबको पता है जब शुक्र आर्तव मिलित बीज भाग को वायु समान भागों में बांटता है, तो जिस भाग में शुक्र की अधिकता होती है उससे पुत्र उत्पन्न होता है, जिस भाग में आर्तव की अधिकता होती है उससे कन्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार पुत्र व कन्या के साथ में उत्पत्ति हो जाती है जब बीज भाग को वायु ऐसे 2 भागों में करता है जिसमें दोनों में शुक्र की अधिकता होती है, तब 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। और ऐसे भागों में डिवाइड करता है जिसमें क्या है, आर्तव की अधिकता है, तो क्या है आपकी पुत्री होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 2 कन्याएं होंगी। गर्भाशय में गए हुए शुक्र और आर्तव को गर्भाशय में अत्यंत बड़ा हुआ वायु जितना अधिक विवाह करता है उतनी ही संतानें उत्पन्न होती हैं। यह बात पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होती है। इसमें स्त्री का कोई भी, स्त्री क्या पुरुष का भी कोई वश नहीं होता है, ठीक है। इसमें तो स्त्री लिखा है, पुरुष का भी कोई वश नहीं होता, ठीक है। आधुनिक विचार से वही है XX क्रोमोसोम XY क्रोमोसोम, अगर XX की अधिकता हो गई वही बताया है इसमें पूरा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखो देर से संतान क्यों होती है। जब गर्भ की उचित आहार विहार नहीं मिलता या गर्भाधान होने पर योनि से स्राव होता रहता है तो गर्भ सूख जाता है। ऐसे गर्भ को स्त्री देर से प्रसव करती है और जब गर्भ की पुष्टि वर्षों में होती है तब वह उत्पन्न होता है। इस प्रकार के गर्भ को ही नागोदर, उपेजक व लीन माना जाता है। तो ये पूछा जाता है नागोदर गर्भ क्या होता है, उपवेष्टक गर्भ क्या होता है, या लीन क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो गर्भ जो होता है वो क्या हो, देर से संतान जो होती है, जब गर्भ की उत्पत्ति उचित आहार विहार ना मिल रहा हो या गर्भाधान होने पर भी योनि से स्राव होता रहा हो तो गर्भ सूख जाता है। ऐसे गर्भ को स्त्री देर से प्रसव करती है और जब गर्भ की पुष्टि वर्षों में होती है तब गर्भ उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 बच्चों में एक बच्चा गर्भाशय में ही क्यों पुष्ट और दूसरा दुर्बल होता है। ऐसा होता है जब कभी कभी ट्विंस होते हैं, ठीक है, ट्विंस वाले केस का बताया है। तो ये इम्पोर्टेंट, ये क्या है, तो ये है कर्म के वशीभूत होकर गर्भाशय गत्र शुक्रार्तव मिलित भाग को वायु विषम अंश में विभाजित करता है, अर्थात एक भाग छोटा दूसरा भाग बड़ा होता है। जो भाग बड़ा होता है उससे उत्पन्न होने वाला गर्भ पुष्ट एवं बड़ा होता है और जो भाग छोटा होता है वो दुर्बल और छोटा ही होता है। इस प्रकार जोड़े होने पर भी गर्भ में एक विशेषकर पुष्ट और बड़ा होता है और दूसरा कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 8 प्रकार के नपुंसक होने के विषय। 8 प्रश्न, क्या विषय हैं, यहाँ से लेके आपका इम्पोर्टेंट ही चल रहा है, ये चैप्टर पूरा ही वैसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, किस कारण से गर्भ दीर्घता अर्थात स्त्री पुरुष के चिन्ह से युक्त होता है, जिसके इंद्रियों से मैथुन करते समय शुक्र ना निकले केवल वायु निकलती है, ठीक है। पवनी इंद्रिय, पहला क्या है कि किस कारण, पहला प्रश्न, 8 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न क्या है, किस कारण से गर्भ द्विरेत्रा होता है, यानी कि द्विरेत्रा होता है, अर्थात
स्त्री और पुरुष के चिन्ह से युक्त होता है। पवनेन इंद्रिय यानी कि जिसके इंद्रियों से मैथुन करने के समय शुक्र व निकलकर केवल वायु निकलती है। संस्कारवाही बाजीकरण औषध से शरीर में संस्कारित करने के बाद मैथुन करने की में शक्ति हो, अन्यथा नपुंसकता का अनुभव करता है। नरशंग यानी कि पुरुष नपुंसक कैसे होते हैं। नारीशंग यानी कि स्त्री नपुंसक कैसी होती है। वक्री कैसे होते हैं। ईर्ष्यक कैसे होते हैं और वातिक षडंग कैसे होते हैं। तो कौन कौन से है। द्वे रेतो है, ठीक है, द्वे रेता है। दूसरा क्या है आपका पवनेन इंद्रिय है। तीसरा क्या है संस्कारवाही है। चौथा हो गया नरषंडक। पांचवा नारीषंडक। छठा वक्री। सातवां ईर्ष्यक। आठवां वातिक षडक। ठीक है, ये सब हो गए। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं द्विरेत्रा क्यों होता है। अब इनके आंसर्स की बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछ लिया कि द्विरेत्रा क्या होता है, पवन इंद्रिय नपुंसक क्या होता है, संस्कारवाही नपुंसक क्या होता है, नर षंडक नपुंसक क्या होता है, नारी षडक या कैसे होता है, वक्री कैसे होती है, ईर्ष्यक कैसे होते हैं और वातिक षंड कैसे होते हैं। ये तो इन्होंने केवल क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब बात करेंगे हम इनके आंसर की। तो आंसर क्या है, ठीक है, आंसर देखते हैं। आंसर है द्विरेत्रा नपुंसक क्यों होता है। तो उत्तर है आर्तव और शुक्र के समान भाग होने से और आर्तव और शुक्र के वातादि दोषों से दुष्ट होने से स्त्री और पुरुष दोनों को केवल लक्षण युक्त द्विरेत्रा यानी कि नपुंसक की उत्पत्ति होती है। तो इसका क्या है, बीजात समाक्षम दुपत्तम बीजतात स्त्री पुंसलिंगम भवति द्विरेत्रा शुक्र आशयम गर्भतस्य हत्वा करोति वायु पवनेन्द्रियम यानी कि आर्तव और शुक्र के समान भाग होने से और आर्तव और शुक्र के वातादि दोषों से दुष्ट होने से स्त्री और पुरुष दोनों के केवल लक्षण युक्त द्विरेत्रा नपुंसक की उत्पत्ति होती है। मतलब स्त्री के भी लक्षण हैं और पुरुष के भी लक्षण हैं। तो वो क्या है, द्विरेत्रा नपुंसक है। नेक्स्ट कौन सा है, पवन इंद्रिय नपुंसक। पवन इंद्रिय क्यों होते हैं, कस्मात पवन इंद्रिय वा, ठीक है, गर्भाशय में गया हुआ गर्भ यानी कि पुत्र के शुक्राशय को गर्भाशय विकृत वायु नष्ट कर देती है, तब बालक पवन इंद्रिय उत्पन्न होता है। हम दूसरा आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, मतलब हम इसी के आगे की। अभी हमने दो रेता क्या पढ़ा था, द्विरेता क्यों होता है ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पवन इंद्रिय की बात की थी। अब जो हम बात करें वो क्या, संस्कारवाही और नारी और नर षडंग की। तो क्या होता है, जब गर्भाशय में बात प्रकोपित होकर गर्भस्थ बालक के शरीर में ही शुक्राशय के द्वार को विघटित कर देता है और क्या करता है, इससे संस्कार वह बालक की उत्पत्ति होती है। मंद शक्ति होती है, अल्प शुक्रार्थ वाले पुरुष होते हैं। स्त्री जो दौर्बल में हो उनमें हर्ष ना हो अर्थात लिंग में उत्थान ना हो और ऐसे स्त्री पुरुष मैथुन में प्रवृत्त होते हैं। तो स्त्री और पुरुषों की विकृति होने से नरशंग और नारीशंग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, संस्कार वहाँ का तात्पर्य क्या होता है कि दूसरों के गुणों को अपने में रखने का क्या होता है, संस्कार होता है। ठीक है, नारी षडंग और नर षडंग क्या होता है, संभोग के समय जब स्त्री पुरुष में शक्ति, ऊपर बताया गया कि जब गर्भाशय वगैरह में दृष्ट जो हो वात का कुपित वात का गर्भस्थित बालक के शरीर में शुक्राशय के द्वार को विघटित यानी कि दूषित कर देता है, उससे संस्कार वह बालक की उत्पत्ति होती है। और जो मंद शक्ति वाला होगा, आर्तव और शुक्र वाले पुरुष स्त्री जो दुर्बल हो उनमें हर्ष ना हो अर्थात लिंग में उत्थान ना हो, ऐसे क्या होंगे, स्त्री पुरुष मैथुन में प्रवृत्त होते हैं। तो स्त्री पुरुष दोनों की विकृति होने से नरषण जो पुरुष में है और नारीषण जो नारी में है। ठीक है, वक्री और ईर्ष्यात संतान कैसी होती है, मैथुन काल में माता की मैथुन में इच्छा ना हो अथवा माता का शरीर सीधा ना होकर मैथुन काल में टेढ़ा रहे या पिता के वीर्य में दुर्बलता हो तो बालक वर्की होता है। ठीक है, माता पिता में मैथुन करने की प्रबल इच्छा ना हो पर ईर्ष्या से मैथुन में प्रवृत्त हो तो इससे उत्पन्न होने वाला बालक ईर्ष्याश्रित नपुंसक उत्पन्न होता है। वातिक षडंग क्यों होते हैं, वातिक षडंग क्या होते हैं कि गर्भाशय में दुष्ट वायु और अग्नि कुपित होकर गर्भाशयगत बालक का वृक्षण नष्ट करती है यानी कि अंडकोश नष्ट कर देती है। इससे वातिक षड
कहते हैं। इस प्रकार कर्म के अनुसार गर्भों की 8 प्रकार की वृत्तियों को समझना चाहिए। गर्भ धारण करना एवं लिंग विषय के 5 प्रश्न कौन से हैं? गर्भाशय में सद्य प्राप्त गर्भ का क्या लक्षण होता है? गर्भाशय में स्थित स्त्री का क्या लक्षण होता है? पुरुष का क्या लक्षण होता है? नपुंसक का क्या लक्षण होता है? और क्या कारण है कि संतान सदृश उत्पन्न होती है? सद्गृहत गर्भिणी का क्या लक्षण है? सद्यो अनुगतस्य गर्भस्य की लक्षण। बार बार थूक का आना, शरीर में भारीपन होना, अंगों में शिथिलता होना, तंद्रा, ग्लानि, हृदय में व्यथता, तृप्ति, योनि द्वार बीज का अर्थात स्त्री बीज और शुक्राणु का गर्भाशय में ग्रहण कर लेना सदग्रहित गर्भा का लक्षण है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सदग्रहती गर्भिणी का क्या लक्षण है। ठीक है। स्त्री कुक्षी में स्त्री, पुरुष और नपुंसक के क्या लक्षण होते हैं? तो स्त्री पुनम पुंसामुदर स्थितानाम किम लक्षणम। जो स्त्री सभी चेष्टाएं वाम भाग से करती है, जो पुरुष की इच्छा मैथुन के लिए करती है, जो स्वप्न में स्त्री या स्त्रीलिंग पदार्थों को प्राप्त करती है, जो स्त्री लिंग, खाद्य और पेय पदार्थों में अपनी अधिक इच्छा प्रकट करती है, जो स्त्रियों की तरह स्वभाव और अन्य चेष्टाओं का हाव भाव करती है, जिस स्त्री के वाम भाग में गर्भ के रहने से वाम कुक्षी में उभार प्रतीत होता है, गर्भ का आकार गोलाकार ना हो अर्थात उदर गोलाई लिए ना बड़ा हो, वाम स्तन में दुग्ध प्रथम उत्पन्न हो, तो वह स्त्री निश्चित रूप से कन्या का ही प्रसव करेगी। इसमें विभिन्न लक्षण प्रतीत हो तो पुत्र का प्रसव होता है, दक्षिण भाग से चेष्टाएं करती हो, मैथुन की इच्छा नहीं करती है, स्वप्न में पुरुष या पुल्लिंग वाचक खाद्य पेय पदार्थों में अधिक इच्छा व्यतीत करती है, पुरुष की तरह स्वभाव वाली और पुरुष की तरह चेष्टाओं वाली, दक्षिण भाग में गर्भ की स्थिति वाली, उदर गोलाकार प्रतीत होता हो, दक्षिण स्तन में प्रथम दुग्ध उत्पन्न होता हो, तो पुत्र का प्रसव करती है। इन दोनों लक्षणों से मिश्रित लक्षण होने पर नपुंसक का प्रसव करती है। इसको वांगभट्ट ने इस प्रकार बताया। सॉरी, ये तो वांगभट्ट का अलग है, वांगभट्ट का नहीं है, चरक का। संतान के सदृश होने के क्या कारण होते हैं? ये न पतम सरूपताम याति किम कारण मिथ्यते। श्लोक है, गर्भोत्पत्तो तु मनः स्त्रिय या जंतु व्रजेत सदृश्यम प्रसूते। गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री का मन किसी प्राणी की ओर आकृष्ट होता है, उसी प्राणी के सदृश संतान को स्त्री उत्पन्न करती है। ठीक है। फिर क्या है? जन्मजात विसंगतियों और आत्मा के संगठन के कारणों के विशेषक के 3 प्रश्न। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें अब और कुछ इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या है? चलो पूरा ही करा दे रहे हैं, थोड़ा ही रह गया। जन्मजात विसंगतियों के आत्मा के संक्रमण के कारणों के विशेषज्ञ 3 प्रश्न। इन्होंने भी 3 प्रश्न पूछे, ये मैं केवल करा दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे सोच लेना। किस कारण से स्त्रीहीन या अधिक है या इंद्रिय शून्य संतान को उत्पन्न करती है? एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा कैसे चली जाती? कौन कौन से भाव हैं जो आत्मा के साथ सर्वदा लगे रहते हैं? विकृतहीन, अधिक और विकल इंद्रिय खाली संतानें स्त्री कैसे उत्पन्न करती हैं? कस्मात प्रजाम स्त्री विकृता में मित्य आदि। शुक्र शोणित स्वरूप बीज आत्मीय पूर्व देह का अशुभ कर्म गर्भाशय और काल की विकृति से माता के आहार विहार के दोष से अर्थात गर्भ अवस्था में पालनीय आहार विहार का त्याग करने आदि विविध कारणों से विकृत बतादि दोष गर्भ के संधान, वर्ण और इंद्रियों को विकृत कर देते हैं। वर्षा काल में संयोगवश यदि कोई वृक्ष नदी के स्रोत में पड़ जाए तो काष्ठ पत्थर के संयुक्त नदी का भयंकर वेग उसे जिस प्रकार अनिश्चित रूप से विकृत कर देता है, उसी प्रकार गर्भाशय में विकृत वातादि दोष गर्भ को अनिश्चित रूप से विकृत कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ही कि एक देह से आत्मा दूसरे शरीर में कैसे जाती है। तो देहात कथम देहमुत्पत्ति, ये केवल हो रहा है, इम्पोर्टेंट नहीं है, बता दे रही हूँ मैं। मनोजव आत्मा आकाश को छोड़कर 4 सूक्ष्म महाभूतों के साथ मृत देह से निकलकर पुनः नूतन शरीर में प्रवेश कर लेती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, कहते भी हैं तो टैगलाइन है, जैसे हम कपड़े बदलते वैसे आत्मा शरीर बदलती है। जब हमारे 4 सूक्ष्म महाभूतों के साथ मृत देह से
निकलकर जब वो नूतन देह में प्रवेश करती है। ठीक है, इस प्रकार जीर्ण देह का त्याग करके नूतन देह को प्राप्त करना, यह आत्मा का कार्य पूर्ववत कर्म के अनुसार होता है। मतलब जैसे उसके पुराने पूर्व कर्म होंगे ऐसे उसका कार्य होगा। तो यही है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किन भावों से आत्मा सदा बंधी रहती है। तो कौन कौन से भाव होने चाहिए? देखो, सबसे पहले तो ना कर्म, ना बुद्धि, ना मन, ना अहंकार, ना विकार स्वरूप दोष से आत्मा छुटकारा पाती है। ठीक है, हमें ना तो कर्म मतलब अगर हमारे कर्म खराब हैं तो भी, ये तो नॉर्मली भी है कि देखो ये शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर आपके कर्म खराब होंगे तो आपको इस धरती पे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा ताकि आपके कर्म सुधरे, आप भक्ति करते हुए भगवान में विलीन हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपके कर्म सही नहीं है, बुद्धि सही नहीं, अहंकार, आपको इनमें से कुछ भी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसमें यही है। ठीक है, फिर उसके बाद है रोग हर्षादि विशेषज्ञ 5 प्रश्न। रोग कैसे होता है? इन रोगों का संशमन कौन वस्तु करती है? हर्ष का क्या कारण होता है? शोक का क्या कारण होता है? शरीर और मन में होने वाले विकार शांत होने पर पुनः कैसे सदा के लिए आ जाते? तो पहले रोग कैसे होता है? देखो, रोग हमारे शारीरिक और मानसिक 2 तरीके से होता है। ठीक है, हम प्रज्ञाता अपराध कर देते हैं विषम अर्थ करने से, या तीसरा हेतु। तो इसमें अलग बताया है, वैसे थोड़ा सा अलग है। तो देखो क्या बताया है इसमें, रोग कैसे होता है? प्रज्ञापराध से होता है, विषम अर्थ यानी कि किसी भी चीज़ का अयोग या संयोग या अतियोग या मिथ्यायोग हुआ है तो, और तीसरा है हेतु। ठीक है, रोगों का संशमन क्या होता है? सभी प्रकार के रोगों की शांति के लिए क्या करना चाहिए? 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञान, अर्थ और काल। ठीक है, ज्ञान जरूरी है, अर्थ भी ज़रूरी है, और कार्य भी ज़रूरी है। ज्ञान, अर्थ और काल भी ज़रूरी है। हर्ष और शोक के क्या कारण है? देखो, धार्मिक क्रियाएं हर्ष देने वाली होती हैं और अधर्मिक क्रिया क्या होती है? कॉमन सेंस वाली बात है। हम आज किसी का बुरा करेंगे तो कल हमारा भी बुरा होगा, और आज हम किसी का अच्छा करेंगे तो कल हमारा भी अच्छा ही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें शरीर और मन से उत्पन्न शांत हुए रोग पुनः क्यों नहीं होते? क्योंकि वो मानसिक दोष होते हैं। शरीर एवं मन के संयोग से उत्पन्न होने वाले रोग जब तक एक बार नष्ट हो जाते हैं तो पुनः उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि वो मानसिक दोष होते हैं, और मानसिक दोष अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, और मन का और शरीर का संबंध की परंपरा का आदि नहीं है, नहीं अंत है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो अनादि है। ठीक है, इसलिए वो उनकी क्रियाएं अंत भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। शारीरिक और मानसिक इन दोनों रोगों का पूर्वत आश्रय शरीर में रोग उत्पन्न होने के पूर्व ही उसका प्रतिकार करना चाहिए। तो क्या होता है? वो प्रतिकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको रोग उत्पन्न होने से पहले ही हमें रोक देना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? उनका प्रतिकार करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष को रोग नहीं होता क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को जीता हुआ होता है जब तक कि रोग उत्पात काल में दैव दुष्ट नहीं होता, मतलब उसका भाग्य खराब नहीं होता, तब तक उससे कोई रोग नहीं होता। निवृत्ति का कारण, जो कर्म पूर्व क्या है? जो कर्म क्या है? पूर्व जन्म में या पूर्व काल में किया गया है उसे देव कहा जाता है। इस जन्म में या तत्काल जो कर्म किया जा रहा है उसे पौरुष कहा जाता है। देव और पुरुष की विषमता रोगों की प्रवृत्ति का कारण है, और देव पुरुष की संयोग रोग की निवृत्ति का कारण है। रोग उत्पत्ति के पूर्व की चिकित्सा क्या है? हेमंत ऋतु में संचित दोष को वसंत ऋतु में, ग्रीष्म में संचित दोष को वर्षा में, और वर्षा ऋतु में संचित दोष को शरद में निकालने पर पुरुष को ऋतुकाल जन्य रोग समूह नहीं होते। नेक्स्ट है, बस अब इसमें आपका इतना ही था। शरीर स्थान चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट तो यहाँ आपका चैप्टर 3 नहीं है, चैप्टर 2 है, कंप्लीट हो गया। 3 है खंडिका गर्भ शांति शरीरम, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आपके दो चैप्टर शरीर स्थान के हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।